की संख्या ज़्यादा है। महिला का सशक्त होना ही महिला सशक्तिकरण है। और सच बताएं तो हमारे समाज में आज भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम समझा जाता था। और मैं धन्यवाद करती हूँ आश्रम का, जिन्होंने महिलाओं को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। आज महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा उन्नति, ज़्यादा प्रगति कर रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे आश्रम बिजनेस में जहाँ पे महिलाओं को सुटेबल होता है काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और 2 लाइन में ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये काम इतना कठिन भी नहीं है कि हम इसे सीख ना सकें। ये काम इतना कठिन भी नहीं है कि हम इसे सीख ना सकें, और ये काम इतना सरल भी नहीं है कि हम बिना सीखे कामयाब हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ पे सारे लीडर आए हैं, सारे सीखने वाले ही आए हैं, और बाय द वे कोई नया व्यक्ति भी आया है। समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि जो सेलिब्रेशन होता है, जो मेडल मिलते हैं, ट्रॉफियाँ मिलती हैं, ये इसी की देन है। जो लीडर इन चीज़ों को फॉलो करता है, एडिफिकेशन सीखता है, लीडरशिप सीखता है, विजन क्लियर करता है, एक दिन उसको ही मेडल ट्रॉफी मिलती है। तो मेरा जो टॉपिक है वो महिला सशक्तिकरण को लेकर है। और भारत में 15 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन शादी के बाद उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं होता है। कितने लोग मानते हैं? आज हम अपनी बिटिया लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने अपने आसपास बहुत सारी ऐसी बहनों को देखा है जो जेएनएम करती हैं, एएनएम करती हैं, बहुत सारे कोर्स करती हैं, लेकिन जब उनके बच्चे हो जाते हैं वो घर बैठ जाते हैं। कितने लोग एग्री है? लेकिन आश्रम एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां हम कभी इसे छोड़ नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे आने वाले बच्चों का भी भविष्य है। कैसे आश्रम महिलाओं को सशक्त बना रहा है, कुछ टॉपिक के ऊपर मैं जरूर बात करूंगी। पहला टॉपिक तो यही है साथियों कि ये बिना पूंजी का व्यापार है। कोई व्यापार ऐसा नहीं है जो बिना पूंजी का होगा। और मैंने देखा है, अगर घर में एक बेटा और एक बेटी है, बेटे के लिए तो माँ बाप पूंजी खर्च कर लेते हैं, लेकिन बिटिया के लिए कभी नहीं करते। बेटे के लिए दुकान खोल देंगे, चाहे उस दुकान से कितना प्रॉफिट और लॉस हो, महिलाओं के लिए कभी नहीं खोलते हैं। अगर हमारे घर में हम कुछ काम करने के लिए अगर पैसे मांगे, सच बता रही हूँ, 15-20 हज़ार से ज्यादा हमें पैसे नहीं मिलेंगे। कोई हमें 4-5 लाख नहीं देने वाला कि लो और अपना बिजनेस शुरू करो। मानते हैं ना इस चीज को? लेकिन एकमात्र आश्रम बिजनेस है जो महिलाओं को सशक्त बना रहा है। 0 इन्वेस्टमेंट पे यहाँ हम बहुत आगे जा सकते हैं। आज यहीं पे बैठी बहुत सारी महिलाएं हैं जो लखपति बनी हुई हैं, जिनकी इनकम 50 हज़ार से प्लस है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया इस बिजनेस में। ये एकमात्र इस आश्रम बिजनेस में ही पॉसिबल है। आश्रम महिलाओं को सशक्त बनाने में बहुत आगे है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, महिलाओं को सशक्त कर रही है, लेकिन वो बहुत सारा भेदभाव करते हैं। जैसे गरीबों के लिए कुछ करना, अपंग लोगों के लिए कुछ करना, विधवाओं के लिए कुछ करना, वृद्ध लोगों के लिए कुछ करना। लेकिन एकमात्र आश्रम बिजनेस है जहाँ पे कुछ भी भेदभाव नहीं होता है। हर वो महिला आगे बढ़ सकती है जिसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा हो। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे इस खूबसूरत सिस्टम के लिए, जहाँ पे हम लाखों लोग रोजगार अपने लिए खड़ा करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। दूसरा कारण क्या है साथियों, क्यों आश्रम बिजनेस महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रहा है? सच बता रही हूँ, मैं अपना ही एग्जाम्पल दूंगी। एकमात्र यही बिजनेस है जो घर में रहकर हम आसानी से कर सकते हैं। मैं कोरोना टाइम पे ही रॉयल्टी अचीवर बन गई थी। पर मंथ मेरी इनकम 25 से 30 हज़ार आने लग गई थी वर्क फ्रॉम होम करके। कोई भी काम ऐसा बताओ साथियों कि हम घर में रह के कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। 5 हज़ार की नौकरी के लिए भी मैंने लोगों को पेट्रोल पंप पे काम करते हुए देखा है,
लोगों को शोरूमों में काम करते हुए देखा है, 9 से 5 की ड्यूटी करते हुए देखा है, लेकिन आज सिर्फ थोड़ा सा बारिश आई, हम इतनी सी बारिश से विचलित हो गए। जब मैं घर से बाहर निकली, गाड़ियों में जगह नहीं थी, सभी लोग अपने अपने धंधों पे जा रहे थे। इनकम कितनी मिलती है उनको? 5 से 10 हज़ार। एकमात्र ये बिजनेस है जहाँ पे हम घर में बैठ के आसानी से काम कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ रह के। मुझे इस बिजनेस की ताकत उसी दिन समझ में आई जब भैया ने कहा कि भूली, इस काम में आप अपने बच्चों को डिस्टर्ब किए बिना, अपने घर बार को डिस्टर्ब किए बिना, अपने बच्चों को देखने के साथ साथ आप इस बिजनेस में बड़ा काम कर सकते हैं। एकमात्र यही इंडस्ट्री है जो हमें घर में बैठ के लाखों की इनकम दिला सकता है। और आज एग्जाम्पल यहीं पे बैठे हुए बहुत सारी महिलाएं हैं। कहीं हो सकता है ऐसे कि घर में बैठ के लाखों की इनकम मिले? पॉसिबल ही नहीं। तीसरा क्या है साथियों, जो सबसे बड़ा मुझे लगा है डायरेक्ट सेलिंग में, ये बोलने का काम है। और बोलना सबको आता है ना सरल? सिर्फ बात ही तो करनी है। ऐसा भी नहीं है कि कोई अलग सा कोर्स करना है या कोई ऐसी भाषा सीखनी है। मैं तो कहती हूँ जैसे गढ़वाली आता है तो गढ़वाली में प्लान बताओ, हिंदी आती है तो हिंदी में प्लान बताओ, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में प्लान बताओ। क्योंकि ये बिजनेस इतना सरल है, क्योंकि हमें अननोन लोगों को प्लान नहीं बताना होता है। हर एक व्यक्ति अपने रिलेटिव को ही प्लान बताता है, अपने आसपास के लोगों को ही प्लान बताता है, अपने सगे संबंधियों को ही प्लान बताता है। और हमारे सगे संबंधी हमारे ही जैसे होते हैं। मानते हैं ना? कितना शानदार बिजनेस है, सिर्फ बोलने का बिजनेस है। और ये कॉन्फिडेंस मुझे भी हुआ था जब ये बोलने का बिजनेस है, तो बोल तो मैं भी सकती हूँ, बस बोलना ही तो है, बताना ही तो है लोगों को। ये काम इतना सरल ये काम है और ये काम कर रहा है आरसीएम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जो मुझे इस सिस्टम में लगा है, ये खुद की पहचान बनाने का बिजनेस है। महिलाएं कितना भी काम करे, कितना झाड़ू पोछा करे, कितनी भी बचत करे, कितनी भी सफाई करे, कभी उसको प्राउड की नजरों से नहीं देखा जाता है। हमेशा यही बोला जाता है कि इधर से मकड़ी के जाले दिख रहे हैं, मेरे कॉलर का दाग साफ नहीं आया है, यहाँ पे ये टाइल्स अच्छी नहीं है, मेरी सामान जगह ठीक नहीं दिख रही। यही मिलता है ना, कितना भी काम करो। लेकिन इस बिजनेस में मान मिलता है, सम्मान मिलता है और ये काम कर रहा है आरसीएम। आप अपने घर में रह के, अपने बच्चों के साथ रह के लाखों की इनकम यहाँ से कमा सकते हैं। विश्वास करना होगा आपको कि अगर हम इन चीजों को सीख गए जो अभी यहाँ पे बताए हैं, तो आप आसानी से यहाँ पे लाखों की इनकम कमा सकते हैं, मान सम्मान कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य कमा सकते हैं। नेक्स्ट जो आरसीएम महिलाओं के लिए काम कर रहा है, कीसॉल हमारे पास बहुत बड़ी ब्रांड है साथियों। कीसॉल के प्रोडक्ट आप सभी को पता है, स्पेशल महिलाओं के लिए इतने बेहतर प्रोडक्ट बने हुए हैं। महिलाओं को ध्यान रखते हुए आदरणीय टीसी सर ने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए हैं कि हमें सशक्त बनाने के लिए ये काम हो रहा है। अगर अभी भी हम नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। महिलाएं सशक्त तभी बन सकती हैं जब उनके पास रोजगार होगा, जब उनके पास पैसा होगा, जब उनके पास फ्रीडम होगी, जब उनके पास कॉन्फिडेंस होगा और जब उनके पास एक अच्छा हेल्थ होगा। मानते हैं ना? आरसीएम हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है। अगर हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम किसी दूसरे को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं? हमारे पास इतने शानदार न्यूट्रिशन है, अच्छे प्रोडक्ट हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट हैं। जब से महिलाएं आरसीएम बिजनेस में काम कर रही हैं, सच बताएं उनकी पहली फोटो से और आज की फोटो देखो ना, वो कम उम्र की लगती हैं। देखा होगा ना आपने, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट खाने लग गए। ये ताकत है इस बिजनेस की। अगर हमारा अच्छा स्वस्थ रहेगा, डेफिनेटली नारी सशक्त होगी। मानते हैं ना? तो नारी को सशक्त बनाने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे न्यूट्रिशन है, जिसके ऊपर बहुत अच्छा काम चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल ग्रोथ। जब हमारी शादी हो जाती ना, हम भूल ही जाते हैं कि अब हमें कुछ करना है। हम सोचते हैं कि अभी भैया ने कहा ना कि हमारे सपने हमारे बच्चे पूरे करेंगे। जब हम ही अपने माँ बापों के सपने पूरे नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे हमारे सपने पूरे क्यों करेंगे? सबसे पहले शुरुआत हमें खुद से करनी है। यहाँ पे मैंने देखा है, हम हो चाहे और बहनें हो, पीटीएम में जाने के लिए
में भी डर लगता था पहले, समझ में नहीं आता था कि मैडम से कैसी बात करें। आज वही महिलाएं हजारों लोगों के सामने अच्छा बोल पाती है एक कॉन्फिडेंस के साथ। तो कितना बड़ा सहयोग है आश्रम को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय प्रिंसिपल। मैंने ये जरूर देखा है जो महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होती हैं वो अपने घर के डिसीजन भी नहीं ले पाती है। उनको कोई पूछता भी नहीं है कि घर पे क्या करना है, क्योंकि हमेशा घर का जो मुखिया होता है उसे लगता है कि पैसा मैंने लगाना है, इसको क्या पूछना है। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद बहुत प्राउड होता है, महिलाएं अपनी पसंद की चीज़ें खरीद पाती हैं, स्कूटियां ला रही हैं, ज़मीनें खरीद रही हैं, मकान खरीद रहे हैं, गाड़ियां ला रहे हैं, अपने बच्चों को अपने मनपसंद स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। तो ये ताकत है इस बिजनेस की। यहाँ पे हम डिसीजन लेना सीख लेते हैं क्योंकि हमें प्राउड होता है कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा आ रहा है और दूसरे के पैसों से क्या डिसीजन लेना है। डर लगता है कहीं हमने कोई प्लॉट खरीद लिया और कुछ हो गया, हम वापस कहाँ से देंगे, यही होता है ना। और इसीलिए हम अपना व्यक्तित्व का विकास ही नहीं कर पाते हैं, हमेशा डरे हुए सहमे हुए रहते हैं, समझ में ही नहीं आता कि डिसीजन कैसे ले। और हम कभी अपने जीवन में कामयाब होके भी, काबिल होके भी अपने जीवन के कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, हम क्या डिसीजन लें। और ये सिस्टम, इस सिस्टम में आकर सभी महिलाएं अपने डिसीजन खुद ले पा रही है। मैंने कई बार ये देखे हैं कि अपने पहनने हुए कपड़ों का डिसीजन भी हम नहीं ले पाते हैं, यही आस में रहते हैं कि सामने वाला ये बोले कि तेरे पे ये अच्छा लग रहा है तब हम इसको खरीद लें। होता है ना, दुकान में जाते 10 बार पूछते हस्बैंड को, बताओ ये कैसा लगेगा मुझ पे, है ना। लेकिन जो महिलाएं आत्मनिर्भर होती है उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, वो वही पहनती हैं जो उसे पसंद होता है। तो ये बिजनेस हमें बहुत कुछ सिखाता है और महिला सशक्तिकरण के ऊपर आश्रम बहुत अच्छा काम कर रहा है। महिलाएं सशक्त बन रही हैं। बहुत सारे लोगों की धारणा होती है कि जब महिलाएं पैसा कमाती हैं वो फैमिली पे ध्यान नहीं देती है, लेकिन मैंने अपने जीवन में इतना अच्छा काम कोई नहीं देखा होगा जितना अच्छा काम आश्रम है। ये हमें जिम्मेदारियां सिखाता है। जहां हम 2 बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं समझ सकते हैं घर में, यहाँ पे हमें कितनी बड़ी टीम संभालनी होती है। यहाँ पे हमें सबसे पहले जिम्मेदार बनाया जाता है। और तभी मैंने देखा है कि जब हम इस बिजनेस में लीडरशिप सीख लेते हैं तभी हम घर पे मैनेजमेंट करना भी सीख लेते हैं। आपने बहुत सारे महिलाओं ने देखा होगा, पहले घर में मैनेज नहीं होता रहा होगा और आज की डेट में सब कुछ मैनेज हो जाता है। ये कहाँ से सीखा हमने? इस बिजनेस से। मैं खुद अपना ही अनुभव बता रही हूँ, ये सारी चीजें मैंने यहाँ से सीखी है। मेरा झाड़ू पोछा ही दिन भर नहीं होता था, लेकिन आज घर का काम भी होता है, बच्चे भी देखे जाते हैं और अच्छा खासा पैसा भी आ रहा है। मान मिलता है, सम्मान मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है, पैसा मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है, फ्रीडम मिलती है, सब कुछ मिलता है साथियों। लेकिन थोड़ा सा समझना है कि इस बिजनेस में हम ग्रो कैसे कर सकते हैं। ये सिस्टम कोई कमी नहीं रख रहा है महिलाओं को आगे बढ़ाने में, लेकिन हमको आगे बढ़ाने से अगर कोई रोकता है वो हम हैं। मानती हूं मैं, महिलाओं की जिम्मेदारियां पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है ना, क्योंकि हमारा नेचर केयरिंग होता है। हम पापा से लेकर, भाइयों से लेकर, बच्चों से लेकर, सास ससुर से लेकर सभी का ख्याल रखते हैं। अभी मुझे पता है भाई लोग आए होंगे, अपने कपड़ों पे प्रेस किया होगा, सीधे मीटिंग के लिए निकले होंगे, लेकिन हमारी बहनों ने घर में झाड़ू पोछा भी किया होगा, खाना भी बनाया होगा, दिन की दाल भी रखी होगी। क्योंकि शुरुआती दौर में क्या वो हमेशा ही सुनना पड़ता है कि घर का काम निपटा लो, तब तुम्हें जो करना है वो कर लो, वही सुनने को मिलता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो है ना वो हम आसानी से कर सकते हैं। घर का काम करके, झाड़ू पोछा करके जो 2-3 घंटे हमारे पास मिलते हैं, उसमें अपनी लिस्ट पे बात करके, अपने लोगों से बात करके, थोड़ा कुछ वीडियो देखकर, कुछ मीटिंगें ज्वाइन करके, हम वो जो वाला है ना कि तुम्हें जो करना है उसका हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं उसी टाइम पे।
प्रोडक्शन के ऊपर ये बिजनेस काम करता है। आज जब कोई महिला इस बिजनेस में ज्वाइन होती है वो अलग होती है, लेकिन जब वो इस बिजनेस की रोटी अचीवर बनती है उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। मानते हैं ना? वो कब आता है? जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं। जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं तो हम डिसीजन लेने की हमारे अंदर ताकत होती है, सम्मान मिलता है, समाज में एक रिस्पेक्ट मिलनी शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं बड़ा काम नहीं कर सकती है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और मुझे 2 लाइन बड़ी अच्छी लगती है कि हर महिला छू सकती है आकाश, बस उसे होती है एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश, और ये प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है आज से। और जितने पुरुष भाई हैं यहाँ पे, सच में मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी महिलाओं को आगे लाओ, अपनी बहनों को, अपनी वाइफ को, अपने बेटियों को। महिलाएं इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक टीम को संभालना होता है, वो महिलाओं से बेहतर कोई नहीं जान सकता। महिलाएं जब उन लोगों को संभाल सकती है जिससे उन्हें कोई बेनिफिट भी नहीं लगता है। जब हम मायके से ससुराल आते हैं, हम उन लोगों के बीच में रहना सीखते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। हम उस कल्चर में रहना सीखते हैं जिस कल्चर का हमें पता भी नहीं होता है। यहाँ कम से कम हमें सिखाया तो जाता है कि टीम को कैसे हैंडल करना है। तो महिलाएं बेहतरीन तरीके से टीम को संभाल सकती है, उनका ख्याल रख सकती है, और थोड़ा बदलाव तो हमें भी करना है अपने आप में। जो टाइम हम टीवी पे बातचीत, फालतू की बातचीत में करते हैं, वो समय हमें थोड़ा सीखने के ऊपर लगाना है। मैंने बताया है ना कि इतना कठिन नहीं है ये बिजनेस कि हम इसे सीख ना सके, और इतना सरल भी नहीं है कि कोई ये समझ ले कि हम जैसे पहले थे वैसे ही रहें और इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बन जाए। वो पॉसिबल नहीं है, सीखना तो पड़ेगा। और क्या सीखना है, यहाँ पे इतना अच्छा टॉपिक बताया है। मेरे पास आज कोई टॉपिक नहीं था, महिला सशक्तिकरण के ऊपर ही था। और महिलाएं सच में बहुत बड़ा काम कर सकती है अगर वो अपनी अंदर की ताकत को समझ जाए। अगर उसको ये इच्छा हो जाए कि मुझे भी समाज में सम्मान चाहिए, मुझे भी समाज में एक नाम चाहिए, मेरी भी अपनी इनकम होनी चाहिए, मेरी भी खुद के पैसों से अपनी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे भी खुद के पैसों से अपना घर होना चाहिए, तब तक आपका सपना पूरा नहीं होगा जब तक आप सपना देखोगे नहीं। और जो ये बचत की मानसिकता होती है महिलाओं में, सबसे पहले इसको खत्म कर डालो कि 2 रुपये सस्ता 2 रुपये महंगा। हमने कितना भी बचाया है ना, कभी किसी ने नहीं कहा है कि इसने बचाया इसलिए आज हमारा काम चल रहा है। हमेशा महिलाओं को यही सुनने को मिलता है कि हम खर्चा ज़्यादा करते हैं और हम चर्चा भी ज़्यादा करते हैं। तो बस इस काम में 2 ही चीज़ करनी है, खर्चा करना है और चर्चा करना है। हम खुद ही सशक्त बन जाएंगे, लेकिन सशक्त वही बनेगा जो सशक्त बनना चाहेगा, और जो इसमें खुश है कि 2 वक्त की रोटी मिल रही है, ज़्यादा माथापच्ची से क्या करनी है, फिर बड़ा काम नहीं हो सकता है। तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर आश्रम बहुत सटीक काम कर रहा है, आगे भी करता जा रहा है। नई नई चीज़ें हो रही हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, किसी अननोन व्यक्ति से मिलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है पेट्रोल पंप में कितने अजनबी लोगों से वो मिलते हैं, कैसी कैसी जगह लोग नौकरियाँ करती हैं। इस बिजनेस में हमें सिर्फ अपनों की ही तो लिस्ट बनानी है, यही बताया जाता है ना कि अपनों की लिस्ट बनाओ। ये कभी नहीं बोला जाता है कि गली मोहल्ले में तुम्हें जो मिलता है उसकी लिस्ट बनाओ। कितना मतलब हमारे लिए कितनी सिक्योरिटी है इस बिजनेस में। कभी आप इसकी गहराई को समझोगे ना, फिर आप ये नहीं समझोगे कि लोग मना करते हैं। हम इस बिजनेस को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हमें ये बिजनेस कठिन लगता है। हमारे आसपास ही ये बिजनेस हो जाएंगे, 2-4 मेरे होंगे, 2-4 उसके होंगे, 2-4 उसके होंगे, एक बड़ा टीम वर्क बन जाता है। भैया ने कहा ना कि यहाँ पे भैया की सिर्फ एक ही है सिस्टर, मेरे यहाँ पे तो एक भी नहीं है। एक भी, न मेरी दीदी, न मेरी बहन, न मेरे कोई रिश्तेदार, न मेरी भाभियाँ, कोई भी नहीं है। मेरी डेप्थ में जो भी रॉयल्टी स्टार है वो सारे दूर दूर के, लेकिन आज वो किसी अपने से कम नहीं है। और मैं तो कहती हूँ इस दुनिया में, सतीश पंडित जी ने कहा है ना कि दिलों पे राज करना है। इस दुनिया में एक दिल लेके आए हैं, लाखों दिलों पे राज नहीं किया, खाक किया। वो इस बिजनेस में पॉसिबल है। और एक अच्छी लाइफ लाइन किसी को नहीं मिलती है। भैया कहते हैं ना वशिष्ठ भैया, ठोक बजा के ही सही करना पड़ता है। एक
अच्छा व्यक्ति किसी को नहीं मिलता है, सबको टेढ़े ही लोग मिलते हैं, उनके ऊपर हमें काम करना होता है, फिर जाके वो एक सही अपलाइन बनता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, महिलाओं के लिए बस लास्ट में यही है कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती हैं, अपने आप को कभी किसी से कम ना आके, क्योंकि महिलाएं मल्टी टैलेंटेड होती है, घर में एक साथ बहुत बड़ा काम कर सकती है। सिर्फ हम पैसा क्यों नहीं कमा सकते हैं, सम्मान क्यों नहीं कमा सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ला सकते हैं। आज की डेट में जो आश्रम बिजनेस में स्टार्टर ओपनर भी जा रखी होंगी महिलाएं, उनको बोलने में कोई देरी नहीं होती है, वो कहीं पे भी बोलना शुरू कर लेते हैं। धीमान जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बोलना तो हम 2 साल में सीख लेते हैं, क्या बोलना है उसके लिए वर्षों लग जाते हैं। ये बिजनेस हमें सिखाता है कि हमें क्या बोलना है, ये ताकत है इस बिजनेस की। तो अपने आप को कभी कम ना आके, आश्रम सिस्टम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब उसमें हमारी भागीदारी है कि हम वहाँ से कितना ले सकते हैं। अगर आप नहीं लोगे तो उसमें कोई और भाग लेगा, फिर बाद में मत कहिएगा कि हमें ढंग से नहीं बताया, हम ढंग से नहीं समझे। और ऐसे सेमिनार में अपनी टीम को जरूर लाइए, यूट्यूब से सीखे, अपलाइन से सीखे, मीटिंग से सीखे, सेमिनार से सीखे, सीखना तो जरूर पड़ेगा। और कोई भी संस्थाएं अगर महिलाओं के लिए काम कर रही है तो उसमें वो महिलाएं बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रही है। तो हमें भी आसपास में लोगों को जागरूक करना है, चाहे किशोर को लेकर हो, चाहे हाइजीन को लेकर हो, हमें अलर्ट करना है। हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा साधन है, एक ऐसा बिजनेस है जो हम घर से कर सकते हैं, बिना पूंजी का कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम है अपने पास, कहीं हमें जबरदस्ती, अगर जबरदस्ती बुलाते तो ये हॉलफुल होता है। और मुझे आज एक अच्छी मतलब लगा सुबह को कि मैं महीने की 1 लाख की इनकम ले रही हूँ, है ना, उसको मान के चलो। और यहाँ पे जो टाइमिंग था वो 10 बजे का था, मुझे ओला ही नहीं मिला, वो हमारा वो रास्ता थोड़ा दूर का था, तो वो लोग आने के लिए वहाँ मना किया उन्होंने, क्योंकि पानी बहुत भर गया था। मेरे को ये अफसोस हो रहा था कि अगर मैं किसी जॉब में होती ना, आज मेरी एब्सेंट लग जाती, और किसी स्कूल में होती तो मुझे गेट से अंदर आने नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे मुझे मंच पे बोलने का मौका मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कोई मुझे इस दिन की सैलरी काट दे, ये ताकत है इस बिजनेस की, हम इतना बारीकी से कभी देख ही नहीं पाते हैं। अगर नहीं भी आती ना किसी कारणवश, कुछ नहीं टूट पड़ता, ये ताकत है इस बिजनेस की। और हम बहुत हल्का लेते हैं, हम कहीं भी रहे, अभी हम 15-20 दिन घर में रहे, ये मेरा मोबाइल है, ये इसी में हमारा ऑफिस है, इसी में हमारा ड्रेस कोड है, इसी में हमारा सारा पीवी बनता है, इसी में हमारा पैसा आता है। सोचो ना साथियों, ये हमारा ऑफिस है, कितना सरल बिजनेस है, बस समझने की आवश्यकता है। और बाकी यहाँ पे इतने शानदार टॉपिक के हैं, एक दिन में न तो सेहत बनती है, एक दिन में न तो हम बुद्धिमान बनेंगे, तो लगातार बने रहेंगे तो डेफिनेटली काम बड़ा होगा। और धन्यवाद करती हूँ आदरणीय धीमान सर जी का, आदरणीय दीपेंद्र नेगी जी का और आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी का, जिन्होंने इस तरीके का शेड्यूल बनाया है। और मानती हूँ तैयारियाँ रही होगी, बारिश भी बहुत ज़्यादा थी, नेक्स्ट टाइम से हम अपने लोगों को जरूर लाएं, इन्हीं ट्रेनिंगों से लोग मजबूत बनते हैं, पीवी चढ़ा के मजबूत नहीं बनते हैं। और एक टॉपिक सर ने कहा था कवर करने के लिए, जितना जरूरी यहाँ पे अपलाइन को मानना होता है साथियों, उतना ही जरूरी होता है अपनी लाइफ लाइन को प्यार करना। जब हम अपनी लाइफ लाइन को प्यार ही नहीं करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये जरूर समझ लीजिए इस बिजनेस में क्या होता है, मेरा खुद का अनुभव है, अगर हम अपनी डाउन लाइन की बुराई नेक्स्ट डाउन लाइन से करते हैं, ये समझ लो कि हमारी बुराई भी कहीं और हो रही होगी। अगर हम अपनी अपलाइन की बुराई अपनी डाउन लाइन से करते हैं तो वो डाउन लाइन भी नेक्स्ट वाली डाउन लाइन से हमारी बुराई करते हैं। इस सिस्टम में भैया ने कहा था अच्छा अच्छा बोलना, हमारी जुबान में कभी भी किसी के प्रति गलत विचार नहीं आना चाहिए। यहाँ हम सब कोरे आते हैं, बेढंगे आते हैं, हम कोई ट्रेन नहीं होते, सब में कमियां होती हैं। अगर मैं बोलती हूँ ना, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छे लोग रहें तो दम रखो लोगों को अच्छा बनाने का, दम रखो उसको सीधा करने का, दम रखो उसको एक लीडर बनाने का। अगर
अगर वो पहले से अच्छा होता तो कहीं ना कहीं और जब वो सफल होता। तो माहौल को बनाए रखें। सतीश पंडित जी कहते हैं कि ये माहौल का बिजनेस है और ये लोगों का बिजनेस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।